शलोम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम स्वर्गीय राज्य के ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसको हिब्रू में मालकुट हाशमाइम कहते हैं और इंग्लिश में किंगडम ऑफ द हेवन कहते हैं। आज हम देखेंगे कि स्वर्गीय राज्य क्या है और कौन कौन स्वर्गीय राज्य में दाखिल होएगा और स्वर्गीय राज्य कब शुरू होएगा। क्या इसको 1000 साल का राज्य भी कहते हैं जिसको इंग्लिश में मिलेनियम किंगडम कहते हैं, और स्वर्गीय राज्य कब आएगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि स्वर्गीय राज्य क्या है। स्वर्गीय राज्य वो है जिसमें स्वर्ग का कानून चलता है, जिसमें परमेश्वर यहोवा की मर्जी पूरी होती है। मर्जी उसके कानून के थ्रू पूरी होती है। स्वर्ग में परमेश्वर का कानून चलता है पर धरती के ऊपर परमेश्वर का कानून नहीं चल रहा है। इसलिए प्रार्थना में भी कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। तो स्वर्ग का राज्य हमारे माइंड में अब क्लियर हो जाना चाहिए। वो है जहाँ पर परमेश्वर का कानून चलेगा, परमेश्वर का संविधान चलेगा, जहाँ पर परमेश्वर की पातशाही होएगी। कौन सी पातशाही होएगी? मलकीसदेक पातशाही होएगी, क्योंकि यहूशा जो हैं वो मलकीसदेक पातशाही के कोहीन हागडोर या महायाजक हैं। तो स्वर्गीय राज्य क्या है? स्वर्गीय राज्य है कि जो स्वर्ग से परमेश्वर का राज्य धरती पर होएगा, जिसमें परमेश्वर के स्वर्गीय कानून चलेंगे, वो है स्वर्गीय राज्य। अब बात आती है कि स्वर्ग राज्य में कौन दाखिल होएगा और कौन दाखिल नहीं होएगा। स्वर्ग में परमेश्वर ने बहुत ही साफ साफ कह दिया है यहूशा ने कि जो मेरे अब्बा या पिता की इच्छा के ऊपर चलता है वही स्वर्गीय राज्य में दाखिल होएगा। और स्वर्गीय राज्य के लिए जो अब्बा की इच्छा है वो क्या है? सबसे पहले अब्बा ने जितने भी लोग उसके आगे आए हैं, चाहे वो यशरल है, चाहे वो नबी हैं, चाहे वो और भी जितने लोग आए हैं, सबको यही बोला है कि मेरे हुक्मों के ऊपर चलो। जो मैं कहता हूँ, जो मेरी मर्जी है उसके हिसाब से चलो। उसके हुक्म जो हैं परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं, उसको टोरा भी कहते हैं और उसको परमेश्वर का वचन भी कहते हैं। मसीह ने भी आकर वही कहा है। अब आता है कि स्वर्ग का राज्य जो है कब शुरू होएगा। स्वर्ग का राज्य शुरू होने के लिए परमेश्वर ने अपने साइन दिए हुए हैं। मसीह ने बहुत सारी एग्जाम्पल दे देकर इन सब बातों को बताया है कि स्वर्ग का राज्य जब आएगा तब मेरा आगमन होएगा। भाइयों बहनों, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर ने हर एक बात को जो है पहले ही बता दिया है और उसका पहले ही बहुत ही लिखत में ये बात हमें दी गई है कि कौन कौन से साइन होंगे जब वो आने वाले होंगे। राजा के बगैर कोई भी राज्य कभी होता है? कभी भी नहीं। राजा आएगा तो राज्य शुरू होएगा। अभी राजा तो आया नहीं है। जब मसीह हमारे राजा यहूशा आएंगे इस धरती पर तभी स्वर्ग का राज्य शुरू होएगा। जब मसीह का आना होगा तब क्या साइन होंगे? मसीह ने बोला उससे पहले जो है ट्रिब्यूलेशन शुरू होएगी, संकट शुरू होएगा। 7 साल उनके आने से पहले 3.5 साल संकट होएगा। उसके आगे के जो 3.5 साल हैं, पहले 3.5 साल संकट होएगा, उसके आगे के 3.5 साल जो हैं महासंकट होएगा। संकट और महासंकट में बहुत ही भयंकर दशा होएगी और हर एक को संकट और महासंकट से गुजरना पड़ेगा जो उस टाइम पर जिंदा होंगे। उन सब को ही, चाहे वो मसीह को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, सब को ही
उस संकट और महासंकट से गुजरना पड़ेगा, पर परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखेंगे। महासंकट के दौरान ये भी लिखा हुआ कि सूर्य अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। मसीह का आगमन होगा तो वो बिजली की तरह चमक होएगी पहले, जो ईस्ट से वेस्ट तक जाती है, और ये सब चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। और परमेश्वर का जब आगमन होएगा इस धरती के ऊपर, तो हर एक आंख देखेगी, ये भी बताया है। और जब जो मसीह हैं आएंगे तो वो पहले बादलों में रहेंगे, और बादलों में वो अपने लोगों को उस समय जो इस धरती पर होंगे, और 7 साल के संकट के बाद वो आएंगे, तो 7 साल संकट के बाद जो है उन लोगों को वो वहाँ उठाएंगे। और क्या बातें होंगी जब मसीह आएंगे? मसीह जब आएंगे तब जो धरती में सो गए हैं पहले, जो मर चुके हैं, मसीह के आने तक जो मर चुके हैं, आदम से लेकर जो मर चुके हैं, वो धरती के अंदर हैं। वो चैम्बर्स में हैं, जैसे कि जो एनोक की किताब है उसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है। तो वो जो है उनको भी धरती से निकाला जाएगा। मसीह जो है उनको आवाज़ देंगे, जो उनकी रूहें हैं वही हैं वहाँ पे, उनके शरीर नहीं हैं। जो उनकी रूहें हैं उनको उठाया जाएगा, उनकी भी जजमेंट होएगी, और जो धरती के ऊपर हैं उनकी भी जजमेंट होएगी। चाहे वो मसीह को मानते थे या नहीं मानते थे, चाहे धर्मी थे चाहे अधर्मी थे, सब के सब एक साथ उठेंगे। सबका न्याय, जजमेंट एक साथ होएगा, एक ही दिन में होएगा। ये परमेश्वर के वचन में एसरास की किताब में भी लिखा हुआ है, अनोक की किताब में भी लिखा है, और परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है। तो सबका न्याय एक ही दिन में होएगा। उसके बाद जो है, न्याय के बाद जिसको परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना है, उसको नए वस्त्र दिए जाएंगे। नए वस्त्र का मतलब उसको नया शरीर, उसकी रूह के ऊपर नया शरीर दिया जाएगा। वो नए शरीर के साथ जो है मसीह के साथ पहले जो है बादलों में आएंगे, पहले बादलों में रहेंगे, और उसके बाद जो है थोड़े समय तक वो बादलों में रहेंगे। फिर जो है वो माउंट सिय्योन पर जो है वहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जो है नया यरूशलेम उतरेगा, नया यरूशलेम शुरू होएगा। वो कुछ समय तक जो है बादलों में रहेंगे। जो लोग मसीह को नहीं मानते हैं, जिन्होंने मसीह के हुक्मों के ऊपर नहीं चले हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो सब के सब जो हैं उनको परमेश्वर ने दुष्ट बोला है। तो भाई, जो जितने भी दुष्ट हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो सब के सब आग में जला दिए जाएंगे। वो सब के सब जो हैं आग में जला दिए जाएंगे। जितने भी झूठे नबी हैं, जितने भी पहले के गिरे हुए स्वर्गदूत, जितने भी बाकी के थे, वो सब के सब जो है जला दिए जाएंगे। वो जो है परमेश्वर के आगे जो है उनकी रूहें ख़त्म कर दी जाएंगी। यही उनकी सेकंड डेथ होएगी, ये उनकी सेकंड डेथ होएगी। वो सब के सब जला दिए जाएंगे। उसके बाद जो है परमेश्वर का राज्य शुरू होएगा माउंट सिय्योन के ऊपर। माउंट सिय्योन के ऊपर सब इकट्ठे होएंगे, और वहीं पर जो है परमेश्वर का नया यरूशलेम जो है उतरेगा। माउंट सिय्योन जो है, माउंट सिय्योन को माउंट जायन भी कहते हैं। ये वो नहीं है जो अभी आप यरूशलेम में देखते हो, इसराइल में देखते हो, वो नहीं है। वो परमेश्वर का जो है जगह परमेश्वर अपने हिसाब से सेट करेंगे। अगर किसी को जानना है तो वो जुबली की किताब में लिखा हुआ है कि जहाँ पर धरती का सेंटर है वहाँ पर वो जगह होएगी। उसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हो। और जब मसीह आएंगे, जहाँ जो है परमेश्वर का हेवनली किंगडम या स्वर्गीय राज्य शुरू होएगा, तो उस समय के साइन क्या होंगे वो आप मैथ्यू की 24वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने जो है हर एक चीज़ को बताया है कि जब वो आएंगे तो उनके क्या साइन होंगे। अब आता है कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने जैसे कि बोला है कि हर एक बंदा दाखिल नहीं होएगा। जैसे कि परमेश्वर ने जो है मैथ्यू के 7वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि हर एक बंदा जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, जो कहते हैं कि हमने आपके नाम में भूत निकाले, हमने आपके नाम में ये किया वो किया, वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं। हर एक दाखिल नहीं होगा। तो
और क्या लिखा हुआ है, जो 1 जॉन के 2nd चैप्टर में लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि जो आदमी ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ पर वो परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर नहीं चलता है, तो वह झूठा है, उसके पास सच नहीं है। तो परमेश्वर के राज्य में वही दाखिल होंगे जो अब्बा यहोवा के हुक्मों के अनुसार चलते हैं। अब्बा यहोवा के हुक्म जो है साफ साफ लिखे हुए हैं, उसमें सबत रखना आता है, उसमें शुद्ध अशुद्ध को जानना, उसके हिसाब से रहना, उसके बाद जो है उसकी फीस्ट आती हैं, उसकी फीस्टों में आना और परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना और अच्छे परमेश्वर के भलाई के काम करने, विधवा औरतों को देखना, यतीम बच्चों को देखना और किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। बहुत सारी बातें ये परमेश्वर के हुक्मों में ही हैं। हर एक चीज़ पर आप परमेश्वर के आगे कदोश या धर्मी होकर या शुद्ध होकर या क्लीन होकर कैसे चल सकते हो, यही हमारी चाल है। यही परमेश्वर बार बार कहते हैं कि मैं कदोश हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरे आगे पवित्र होकर चलो। पवित्र ख्यालों से नहीं होता है कोई, पवित्र जो है परमेश्वर के आगे बोला है, मेरे आगे पवित्र होकर चलो। तो पवित्र होने के लिए आपको परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलना होगा। जब आप परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलते हैं तो तभी आप पवित्र होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये चीज़ आप क्लियर होनी चाहिए कि परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि नया यरूशलेम क्या है। नया यरूशलेम जो है परमेश्वर ने अपने वचनों में बताया हुआ है, जो अनोखी किताब है उसमें भी बताया हुआ, और रेवलेशन के चैप्टर नंबर 21 में भी बताया हुआ है कि नया यरूशलेम वो जगह होगी जहाँ पर परमेश्वर का राज्य होगा, जिसमें यहोवा का तख्त होएगा और जहाँ पर यहोशा कोहीन हाकडोल होंगे, और यहाँ पर जो लोग नए वस्त्र या नए शरीर जिनको मिल चुके हैं वो होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर स्वर्गदूत होंगे और जहाँ वहाँ पर पूर्णियाँ होंगे, सब जितने भी पुराने आदम से लेकर जितने भी लोग हैं, अब्राहम और इनोक और बाकी के सब लोग जो हैं वहाँ पर होंगे। और मसीह जो है सबका कोहीन हाकडोल होंगे और वहाँ पर हमारे राजा भी मसीह होंगे, और अब्बा यहोवा के मुख्य प्रकाश में हम सब जो भी यहोवा का यशल है वहाँ पर रहेगा। अब आप कहते होंगे कि यशल के ऊपर ही क्यों बोलता है, क्योंकि यशल का जो असली मतलब है वो है परमेश्वर का शरीर, यहोवा का शरीर। और मसीह ने भी यही बोला है कि आप सब मेरे शरीर के अंग हो। हम सब परमेश्वर के शरीर के अंग हैं, यहोवा के शरीर के अंग हैं। यहोवा यहोशा यहोवा एक ही हैं और उसके अंग होने वाले को यशल कहते हैं। अगर आप उसके अंग हैं तो आप उसके हुक्मों के ऊपर चलते हो, आप उसकी मर्जी के अनुसार चलते हो, आप जो है परमेश्वर का सबत रखते हो, उसकी फीस्ट रखते हो, शुद्ध शुद्ध में फ़र्क जानते हो, खान पीन में परमेश्वर के आगे आप क्लीन चीज़ें खाते हो, शुद्ध रहते हो। यही है परमेश्वर के आगे शुद्ध होकर चलना। अब जो बात आती है कि जो स्वर्ग का राज्य है, क्या उसको 1000 साल का राज्य भी कह सकते हैं या मिलेनियम किंगडम भी कह सकते हैं। जो स्वर्ग का राज्य है उसको वो 1000 साल का नहीं है, वो हमेशा का है। जब मसीह बादलों से माउंट सिय्योन पर अपना राज्य शुरू करेंगे, उस समय पहली बात जो होएगी, सबसे पहले बादलों में ही जो उसके धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर जिनको नया शरीर मिल चुका है, वो इस धरती को बदलते हुए देखेंगे। क्योंकि ये लिखा है कि ये आकाश और ये धरती नहीं रहेंगे, ये चादर की तरह लपेट कर परमेश्वर इनको अलग कर देगा। नया आकाश नए धरती बनेंगे। ये धरती आग के द्वारा ख़त्म कर दी जाएगी, रिफाइन कर दी जाएगी, और ये धरती नहीं रहेगी। परमेश्वर नई धरती नया आकाश लाएंगे। ये आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए सोचना भी असंभव है, पर परमेश्वर के लिए ये करना संभव है। परमेश्वर जो है नया आकाश नए धरती स्टैब्लिश करेंगे और उस पर परमेश्वर का नया यरूशलेम होएगा, उस पर परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य आएगा। ये बात जो है आप अपने जहन में भाइयों बहनों अच्छी तरह से बिठा लो कि स्वर्गीय राज्य इस धरती पर नहीं है, स्वर्गीय राज्य इस धरती पर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो हैं यही बता रहे हैं कि स्वर्गीय राज्य इस धरती पर आएगा, पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि नया आकाश नई धरती आएगी जिस पर परमेश्वर का राज्य आएगा। मत्ती के 5वें चैप्टर में भी ये लिखा हुआ है कि जब तक नया आकाश नए धरती नहीं आते हैं तब तक परमेश्वर का टोरा रहेगा। मूसा की
मूसा की व्यवस्था रहेगी। पर जब नया आकाश नई धरती आएगी तो मूसा की व्यवस्था पूरी की पूरी फुलफिल हो जाएगी, संपूर्ण तौर पर परमेश्वर उसको फुलफिल कर देंगे। अभी संपूर्ण तौर पर फुलफिल नहीं किया है, कुछ फुलफिल करिए, जैसे कि पशुओं की बलियां चढ़ानी जो हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब मसीह के लहू के द्वारा जो है हमारे सारे चढ़ावे जो है मसीह के लहू के द्वारा चढ़ते हैं। तो जो परमेश्वर का राज्य है वो नए आकाश नए धरती पर, नई धरती के ऊपर होएगा। नया यरूशलेम जो है नई धरती के ऊपर होगा। जो मलकीसदीक राज्य है वो नई धरती पर शुरू होएगा। अभी जो है हम मलकीसदीक राज्य के प्रतिबिंब में हर एक काम करते हैं, पर मलकीसदीक राज्य जब राजा आएगा, कोहीन हकडोल आएगा, तभी शुरू होएगा। अब आता है कि क्या क्रिश्चियन या ज्यूस जो हैं वो क्या सोचते हैं हेवनली किंगडम के बारे में। देखो, जो क्रिश्चियंस हैं और ज्यूस हैं उनकी एक ही सोच है। पहली उनकी सोच ये है कि जब वो मर जाते हैं तो वो स्वर्ग में जाते हैं। ये बिल्कुल 100% झूठ है। मसीह ने अपने मुंह से बोला है कि कोई भी जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ नहीं आ सकता है, और बाद में बोला है कि मैं तुम्हारे लिए जो है मेंशन तैयार करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ जहाँ पर तुम आओगे। जो मेंशन या जगह तैयार करनी है वो नया यरूशलेम में ही होएगी जहाँ पर हम जाएंगे। और जो क्रिश्चियन और ज्यूज ये सोचते हैं कि मर के वो स्वर्ग में जाते हैं, वो झूठ है। मर के वो भी जो है जो धरती के नीचे चैम्बर हैं वहीं पर जाते हैं। उनको भी उसी समय पर उठाया जाएगा जिस समय पर जजमेंट होएगी, न्याय होएगा, उसी समय उनको भी उठाया जाएगा। और जो बाकी के लोग हैं जैसे कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धी हैं, एथियस्ट हैं, चाहे किसी भी देश के हैं, वो भी सब के सब जो है मर के धरती के नीचे ही जाते हैं। कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता है। मतलब कहने का कि कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता है। सब के सब जो हैं मरने के बाद जो है धरती में ही जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अनोख तो जो स्वर्ग में गया, जो है एलाशा स्वर्ग में गया। आप वचन को ठीक तरीके से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। खास करके अनोख की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि जो अनोख है और जो एलाइशा है वो स्वर्ग में नहीं गए, वो जो गार्डन ऑफ ईडन है उसमें हैं। वो भी उस समय पर जब न्याय होएगा तो वहाँ से आ जाएंगे और वो भी नए यरूशलेम में हमारे साथ ही वो जो है दाखिल होंगे। और जो क्रिश्चियन और ज्यूज हैं वो ये सोचते हैं कि जिस शरीर में वो दबाए जाएंगे उसी शरीर में उठ जाएंगे। ये भी 100% झूठ है। ऐसा नहीं है कि ये वाला शरीर जो है वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वाला शरीर जो है मिट्टी में चला जाएगा और ये वाला शरीर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगा। जो लोग धर्मी परमेश्वर के आगे ठहरेंगे, परमेश्वर उनको नया शरीर देंगे जो कि महिमा का शरीर होगा। जो परमेश्वर अपने आप तैयार करेंगे वही महिमा का शरीर दिया जाएगा। और जो वो किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा इसके बारे में परमेश्वर यहोवा जानते हैं, यहोशू जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तो जो क्रिश्चियन और ज्यू ये सोचते हैं कि हम धरती के नीचे दबाए दिए जाएंगे, उसी शरीर में हम वापस उठेंगे, वो नहीं होएगा। तो वो जो है जो जब उठाए जाएंगे, जो रिसरेक्शन होएगी, उस समय जो रूह हैं उसको जगाया जाएगा। यही 10 कुंवारियों के दृष्टांत में भी बताया जाता है कि जिनके पास तेल होएगा, जिनकी कुप्पियों में तेल होएगा, जिनके शरीर जिनकी कुप्पियों में तेल होएगा, मान जिनकी रूह में जो है फल लगे हुए होंगे, जो परमेश्वर के हुक्मों पर चल रहे होंगे। परमेश्वर के हुक्मों के अलावा, परमेश्वर के हुक्मों के बिना फल नहीं लग सकते हैं। अगर आप क्रिसमस रखते हैं, ईस्टर रखते हैं, तो क्या परमेश्वर का फल आपके ऊपर लगेगा? कभी नहीं लगेगा। परमेश्वर के ये खिलाफ चल रहे हैं, आप परमेश्वर के हुक्मों के खिलाफ चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चल रहे हैं, उसका जो है दिन मनाते हैं, अपॉइंटेड डेज जो है परमेश्वर ने रखे हुए हैं, उसके हुक्मों के अनुसार आप जो है उसका सबत, उसकी फीस्टें, उसका शुद्ध सारा कुछ आप मानते हैं, तो तभी फल की बात आगे चलती है ना, तभी फल आगे लगेंगे। फिर आप जो है बाकी के भी काम जो है शुद्ध होकर करते हैं। तो इस तरीके से जो भी आदमी परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार, अब्बा की मर्जी के अनुसार नहीं चलता है, वो जो है जब उठेगा तो उसके ऊपर भी न्याय किया जाएगा। तो आप क्या सोचते हो कि कैसा न्याय होएगा? ये तो भाई, ये तो कॉमन सेंस है, इसको आप अप्लाई करो।
कि अगर आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलते, उसके हुक्मों के अनुसार नहीं चलते, तो यूहन्ना जो यहोशू के साथ रहता था उसने बोला है कि वो झूठा ठहरेगा, जो शैतान है वो झूठा है। इसका मतलब जो लोग ऐसे काम करते हैं वो शैतान की बातों के पीछे चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको छोड़ दो। पास्टरों की बातों के पीछे नहीं चलो, परमेश्वर के बातों के पीछे चलो। यहोशू जो कहते हैं वो करो, वो ही उसी तरीके से आप जो है परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकोगे। तो अब जो क्रिश्चियन जो परमेश्वर के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, ज्यूस जो परमेश्वर के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, जो इस वचन को हाथ में तो पकड़ते हैं पर उसके हिसाब से चलते नहीं हैं, तो वो कैसे स्वर्गीय राज्य में दाखिल हो सकते हैं, आप मुझे बताओ। वो नहीं होंगे, साफ साफ बात है, वो नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार नहीं चलते हैं। वो जो है परमेश्वर का नाम भी ठीक तरीके से नहीं लेते हैं, ना ज्यूज ना क्रिश्चियन। वो परमेश्वर, बाकी लोग तो लेते ही नहीं हैं, उनका तो बात ही आप छोड़ दो, इसलिए बाकियों का हम जिक्र नहीं करते हैं। पर आप जो है परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलो, और परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए आप परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलो। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये धरती है इसके ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। परमेश्वर का राज्य जो है नया आकाश नई धरती के ऊपर आएगा। और अब मैं ये भी क्लियर कर दिया है कि स्वर्गीय राज्य क्या है और उसमें कौन कौन दाखिल होएगा, और जो मसीह हैं वो जब आएंगे स्वर्ग का राज्य तभी शुरू होएगा। अब एक बात मैं और ऐड करनी चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा प्रचार अब कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य तो 70 AD में आ गया है। ये सब झूठ है, जो है पहली सेंचुरी में आ गया है। ये गलत है, ये झूठ है। स्वर्ग का राज्य पहली सेंचुरी में नहीं आया। जब मंदिर जला दिया गया, सब कुछ हो गया, उस समय वो मसीह ने पहले ही बता दिया था कि ईंट के ऊपर ईंट नहीं रहेगी। तो ये बातें पहले हो चुकी हैं, इसका स्वर्ग के राज्य के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्वर्ग का राज्य जब आएगा तो ये आकाश ये धरती नहीं रहेंगे, और जो है मसीह इस धरती के ऊपर होंगे। जो उसके लोग हैं उनको नया शरीर दिया जाएगा। और एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करनी चाहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं उसके लोग जो हैं वो यशुल है, तो यशुल में कोई भी दाखिल हो सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे जू है, चाहे कोई भी है, क्योंकि यशुल जो है परमेश्वर का अंग है, शरीर है, उसमें कोई भी दाखिल हो सकता है। पर उसको परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना होगा, परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना होगा, शुद्ध शुद्ध में फर्क करना होगा, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके हिसाब से चलना होगा। और बाकी लास्ट में जो बात है वो ये है कि परमेश्वर का राज्य आने में अभी कितना टाइम है। परमेश्वर ने डैनियल की किताब में ये बात भी काफ़ी हद तक बता दी है। ठीक है, दिन और उस समय का किसी को, उस दिन का किसी को नहीं पता है, पर परमेश्वर ने उसका आइडिया जो है वो दे दिया है। रफ जो है हमें पता चल सकता है कि वो जो है, अगर आप डैनियल का चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो उसमें जो है टाइमलाइन भी दी हुई है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितना टाइम और रह गया है। अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ अभी इस दुनिया में कोई ज़्यादा, थोड़ी सी उथल पुथल होनी शुरू हुई है, पीड़ाएँ होनी शुरू हुई हैं, पर अभी टाइम है 70-80-90 साल के बीच में टाइम होगा अभी भी। आप डैनियल का चैप्टर नंबर 8 जब पढ़ोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो स्वर्गीय राज्य जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो जो है संकट और महासंकट भी शुरू नहीं हुए हैं। जब शुरू होंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर जो है बातें जो होनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, हमें सच्चाई की ओर जाना है, हमें परमेश्वर के वचन के साथ जाना है। किसी भी पास्टर या किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, पर परमेश्वर का वचन खुद पढ़ना है। जब आप परमेश्वर का वचन खुद पढ़ोगे तो आपको एक एक बात क्लियर होती जाएगी। आप जो लेवाइयों की दी हुई किताबें हैं वो आप कुमरान से पता चल गई हैं, उनमें पूरी की पूरी संपूर्ण सच्चाई दी हुई है। उसमें जो है बुक ऑफ एस्ड्रास आती है, उसमें बुक ऑफ जुबलीज आती है, बुक ऑफ एनोक आती है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो हो नहीं सकता है, सब कुछ पॉसिबल है जब आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो। तो ब्रदर, आप जो है सतर्क रहो कि परमेश्वर का राज्य आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसके लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हो, यहोशू की बड़ाई हो। शलोम।